जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल मिलिट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का स्पेशली वीडियो एसएससी जीडी 2025 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैथ्स के बारे में बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि हमसे मैथ जल्दी बनती नहीं। एसएससी जीडी के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारा मैथ्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 12-13 क्वेश्चन ही सही आ रहे हैं। तो हम मैथ्स के बारे में क्या करें दोस्त? एसएससी जीडी 2024 में मेरे बारे में अगर बताऊं तो अभी जो हाल ही में आपका भर्ती चल रहा है, उसमें मेरा मैथ में 40 में से 40 नंबर आया है। 20 में से 20 क्वेश्चन मेरा सही है। तो मेरी पूरी स्ट्रेटजी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं को आपको कैसे, कौन से टीचर से आपको कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स के रिवीजन करने हैं, कौन सी आईएमपी बुक्स आपके लिए होने वाली है, पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्त, बिना टाइम गए अगर वीडियो को पहला स्टेप तो आपका होता है भाई, आपको किसी भी टीचर से कंप्लीट कोर्स आपको करना है। कंप्लीट कोर्स माने दोस्त, आपको सब मैथ्स के जितने भी आईएमपी चैप्टर है, कोई भी टीचर से आपको सबसे पहले वो पढ़ लेने हैं। और टीचर के नाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से टीचर से हमें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो टीचर से कोर्स कंप्लीट किया है आपको उससे समझ में आए। आप पहले तो आपको देखना है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको RW वाले मिल जाएंगे, आपको अड्डा 247 वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। उसमें से आपको जो टीचर अच्छा लगे, जो टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, वो टीचर से सबसे पहले तो आपको कोर्स कंप्लीट करना है। और दूसरा स्टेप आपको जो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी आपके बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्त, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं नोट्स बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है। दोस्त, अगर आपको सिर्फ वीडियो देख के आपका कोर्स अगर 2 महीने में कंप्लीट हो रहा होगा, तो नोट्स बनाने के बाद आपका कोर्स 3 महीने में या 2.5 महीने में कंप्लीट होगा। पर इसका सबसे ज्यादा फायदा जो कैंडिडेट 2 महीने में वीडियो को देख के कोर्स कंप्लीट कर लेगा, उसे अगर कोई कंसेप्ट याद नहीं आता या भूल जाता है, उसको बार बार वो वीडियो देखने पड़ेंगे। और अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स अगर बना लेंगे, आपको 3 महीने का समय लगेगा, पर आपका लाइफ टाइम काम हो जाएगा। भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने सिर्फ एक ही बार में कोर्स किया, एक ही बार में सारे वीडियो देख लिए। अपने हैंड रिटन एक सेपरेट नोटबुक किया, उसमें पूरा बहुत बड़ा रजिस्टर किया, उसमें पूरे चैप्टर्स लिख लिए, 10 से 12 जो अपने आईएमपी चैप्टर्स होते हैं। और वो चैप्टर्स लिख के मैंने अपने हाथ से कंसेप्ट भी मेरे लैंग्वेज में लिख के रखे। अगर मुझे कोई कंसेप्ट याद नहीं आता, सीधा नोटबुक खोल लिया, अपने कंसेप्ट को एक बार पढ़ लिया, रिकॉल कर लिया और हो गया। ये सबसे बड़ा नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है। इसमें आपके तीसरा स्टेप आता है दोस्त, अपने कोर्स आप कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए मैथ की कि आप उससे प्रैक्टिस कर सको। मैं बुक के बारे में अगर बताओ दोस्त, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं। ये जरूरी नहीं होता दोस्त कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जीके के लिए बुक बोल सकते हो, जीके के लिए आप ये बुक पढ़ लोगे तो इससे जीके फंस जाएगी। पर मैथ ऐसी चीज है भाई, आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी कैलकुलेशन पे कमांड अच्छी होगी, तो आपकी 101% आप कौन सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कौन से भी चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हो। तो बुक के बारे में मैं आपको 3-4 बुकें सजेस्ट करता हूँ। आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, आप किरण की PYQ वाली SSC की बुक ले सकते हो, आप RW वालों की PYQ वाली बुक ले सकते हो। कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने कोर्स में जो भी चैप्टर पढ़ा, नोट्स में जो भी चैप्टर आपने नोट डाउन किया, वो चैप्टर का आपको बुक से रिवीजन करना है और सबसे बुक से प्रैक्टिस करना है। और नोट से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात रिवीजन करना है। ये स्टेप 3 आप ऐड कर सकते हो। आपको रिवीजन 101% आपको करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आपने 4 बार भी कोर्स देख लिया, वीडियो देख ली, तो आपसे मैथ बनने वाली नहीं है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे या मिनी मॉक टेस्ट दोगे या आप एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको मैथ बनने वाली नहीं है आपसे, अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे। रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट बात। चौथी स्टेज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ये स्टेज को बहुत सारे कैंडिडेट निगलेक्ट करते हैं। ये स्टेज है आपकी मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। 4th स्टेज आपकी मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होने वाली है। ये स्टेज अगर आपने पिछले तीनों स्टेज कर लिए और ये स्टेज आपने अगर नहीं किया, तो आपकी ये तीनों स्टेज करके आपको कोर्स कंप्लीट करके नोट बना के या आपका कौन सी भी बुक से आपने प्रैक्टिस कर ली, ये आपका सारा व्यर्थ है भाई। अगर आपने ये 4th स्टेज अगर नहीं किया, ये 4th स्टेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होने वाली है, मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। मॉक टेस्ट विद एनालिसिस बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता। आपको दोस्त
मैथ्स के लिए मिनी मॉक सबसे पहले लगाना है। आपका अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा आपने, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, आपने कोई बुक से प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो आपको मिनी मॉक से शुरुआत करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउटे रहते हैं कि हम मिनी मॉक कहाँ से दें। जो नए कैंडिडेट है खासकर उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए मिनी मॉक के लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट वाला बुक भी आ जाएगा। आपको कौन सी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो, PYQ वाला, या तो आप टेक्स्ट बुक से मिनी मॉक दे सकते हो, या तो RW वाले भी फ्री में मिनी मॉक देते हैं, वहां से भी आप मिनी मॉक दे सकते हो। ये सबसे जरूरी बात। और मिनी मॉक विद एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, ये इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है। एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्त, आपने कहां से भी मिनी मॉक टेस्ट दिया 20 क्वेश्चन वाला, उसमें से आपके 14 से 15 क्वेश्चन सही हो गए और आपको 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से नहीं आए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मेरे 14 से 15 क्वेश्चन सही हो गए, वो छोड़ देते हैं और वैसे आगे चले जाते हैं। ये हरगिज नहीं करना है दोस्त। अगर यही स्टेज में अगर आप कम पड़ जाओगे तो आपके कभी भी मैथ में 40 में से 40 नंबर नहीं कर पाओगे। ये स्टेज मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, इसकी वजह से मेरे मैथ्स में 40 में से 40 नंबर आ पाए। क्योंकि आप जितना ज्यादा मिनी मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और आपको मालूम है, आपको 80 क्वेश्चन भी सिर्फ 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। SSC जीडी वाला पेपर 80 क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटा। मैथ के लिए आपको मुश्किल से 20 मिनट मिलेंगे भाई। एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज्यादा एक समय भी अगर आप दोगे तो आपका पूरा पेपर की वाट लग जाएगी। इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस हरगिज करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्त एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बता रहा था, एनालिसिस आपने देखा होगा, एनालिसिस में आपको जो क्वेश्चन नहीं आते, सबसे पहले तो आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है, अलग से नोटबुक बनानी है। वो नोटबुक में आपको हर एक मिनी मॉक में या हर एक मॉक टेस्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आपको नहीं आते, मान लो आपने एक मिनी मॉक दिया, उसमें से आपके 16 क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन नहीं बने, तो वो 4 क्वेश्चन आपको वहां पे लिख के रखने हैं। और वो 4 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक के, ये आपको सबसे पहले एनालाइज करना है। और वो चैप्टर अगर आपका हो गया होगा, मान लो उसमें से एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, फिर भी आपको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, आपने वो टाइप की प्रैक्टिस की है या नहीं की है, वो आपको एक बार एनालाइज करना है। अगर आपने नहीं की होगी वो, या वो कंसेप्ट आपने नहीं किया होगा, तो साथ में साथ वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना है और उसका 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा पूरा आपका जब नोटबुक पूरा भर जाएगा, आप अगर 100-150 टेस्ट आप जब दे लोगे, तो आपके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन का खजीना हो जाएगा भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, 1000 से 1200 क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। और वही क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके और वही क्वेश्चन का आपको रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। 101% आपका 40 में से 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने किया हुआ स्ट्रेटेजी है भाई, मैंने खुद ने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई है और ये स्ट्रेटेजी से मेरा 40 में से 40 नंबर 101% बन गया है। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा भी दिया मेरा 40 में से 40 नंबर कैसे आया। और ये सारे स्टेप है, ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे, आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, आप अपने नोट्स बना लोगे, हैंड रिटन नोट्स बना लोगे, आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लोगे, आप मिनी मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज अगर करोगे और एक आपकी नोटबुक बनाओगे जो क्वेश्चन आपको आते नहीं, और एग्जाम में जाने से पहले जैसे मैं आपको बताया वो क्वेश्चन ही आपको करके जाना है, आपका 101% 40 में से 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें करने चाहिए। मैं एक आपको 7 से 8 चैप्टर, अगर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं, फिर भी आप 16 से 17 क्वेश्चन उसमें से कर आओगे। एक चैप्टर का लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम, LCM, HCF, एवरेज, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको सबसे पहले कवर करना है। यही चैप्टर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, यही चैप्टर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करना है। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।